दोस्तों नमस्कार। आज 10 जुलाई है। आज की करंट अफेयर्स को हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरा सभी से कहना है कि जिन लोगों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें, ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसकी जानकारी आपको मिल जाए। साथ साथ में मेरा ये भी कहना है कि वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। सभी इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स को लेकर के। तो स्टार्ट करते हैं। Which country is the LG Electronics partnering with to develop HVAC solutions for the extreme heat? LG Electronics अत्यधिक गर्मी के लिए HVAC समाधान विकसित करने के लिए किस देश के साथ साझेदारी कर रहा है? तो HVAC पहले समझ लीजिए, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग। ठीक है। HVAC बेसिकली क्या है, डक्टिंग जो लगाई जाती है उसमें प्रॉपर ह्यूमिडिटी रहे और प्रॉपर ह्यूमिडिटी के साथ साथ प्रॉपर टेम्परेचर मेंटेन रहे, उसलिए ये जो टेक्नोलॉजी है उसके लिए वो HVAC टेक्नोलॉजी कही जाती है। अभी HVAC के लिए LG इलेक्ट्रॉनिक्स ने साझेदारी की है सऊदी अरब के साथ। ठीक है। सऊदी अरब ने मुद्रा रियाल है और रियाद इसकी राजधानी है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हु हैज़ महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी MHADA साइंड एन MOU विद फॉर द डी डेवलपमेंट ऑफ द मोतीलाल नगर कॉलोनीज इन गोरेगांव वेस्ट मुंबई। गोरेगांव वेस्ट मुंबई में मोतीलाल नगर कॉलोनी है। इसको फिर से रीडेवलप करने के लिए, उसको दोबारा से उसको विकसित करने के लिए महाराष्ट्र हाउसिंग एंड एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी ने अभी किस ग्रुप के साथ साइन किया है? तो महाराष्ट्र आवास एवं क्षेत्र विकास प्राधिकरण माडा ने गोरेगांव पश्चिम मुंबई में मोतीलाल नगर कॉलोनियों के पुनर्विकास के लिए किसके साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? ये किए हैं अडानी ग्रुप के साथ। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, हरदीप सिंह बरार। हरदीप सिंह बरार जो हैं, इनको भी हाल ही में अपॉइंट किया गया, प्रेसिडेंट और CEO बनाया गया है किस कंपनी का? ठीक है। हरदीप सिंह बरार को भारत में किस कंपनी का अध्यक्ष और CEO नियुक्त किया गया है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। ये किया गया है BMW के द्वारा। तो BMW ग्रुप है, उसके द्वारा जो है ये कार कंपनी है, जैसा कि हम लोग को पता है। इसके जो है ये CEO बने हैं और साथ में चेयरमैन कम CEO कह सकते हैं। ठीक। फिर आते हैं नेक्स्ट पर, वेयर इज़ द कंट्रीज फर्स्ट स्किन बैंक गोइंग टू ओपन? कहाँ पर देश का पहला स्किन बैंक खुलने जा रहा है, किस मेडिकल कॉलेज में? तो ये खुलने जा रहा है तिरुवनंतपुरम मेडिकल कॉलेज, केरला। यहाँ पर ये खुलने जा रहा है। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, विच कंट्री बिकेम द 8th नेशन? 8वां नेशन कौन सा कंट्री बना है जिसने ऑफिशियली इंटीग्रेट विद इंडियाज यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस? UPI, जो इंडिया का UPI है उसको अपनाने वाला कौन सा 8वां देश बना है? पहले से 7 कंट्री UPI को अपना चुके हैं। तो कौन सा देश आधिकारिक तौर पर भीम ऐप के माध्यम से भारत के एकीकृत भुगतान इंटरफेस, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस के साथ एकीकृत होने वाला 8वां देश बना है? ये बना है ट्रिनिडाद एंड टोबैगो। ठीक है। तो कौन कौन से कंट्री हो गए जहाँ पे UPI है? तो उसमें नेपाल है, फिर भूटान है, फिर श्रीलंका है, श्रीलंका, फिर सिंगापुर है, सिंगापुर, फिर फ्रांस है, और कौन कंट्री है? कितने हो गए? 1 2 3 4 5, फिर UAE है। उसके साथ अब ये हो गए 3 3 6,
एक साथ त्रिनाद एंड टोबैगो, और 8वां जो है वो है मॉरिशस। ठीक है, मॉरिशस। ठीक, मॉरिशस भी है। तो ये 7 कंट्री और 8वां कंट्री अभी त्रिनाद एंड टोबैगो बना है। नेक्स्ट आते हैं, हाउ मैनी अवार्ड्स हैज़ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी रिसीव्ड एज ऑफ दिस वन। प्रधानमंत्री मोदी जी की यात्रा जो है 9 तारीख को कल के दिन जो है ख़त्म हो गई। अब प्रधानमंत्री मोदी जी ने टोटल अभी तक पहले तो साइप्रस गए थे, तो वहाँ का इन्होंने सर्वोच्च सम्मान उससे सम्मानित किया गया था उनको। उसके बाद फिर घाना में भी उनको सर्वोच्च सम्मान से सम्मानित किया गया। त्रिनाद एंड टोबैगो में भी किया गया, फिर नामीबिया में भी किया गया, ब्राज़ील में भी किया गया। तो अब टोटल मिलकर के जो 4 कंट्री हैं, जो अभी जो टोटल कंट्रीज़ में गए, उनमें 4 कंट्रीज़ ने 4 कंट्रीज़ में इनको अपना हाईएस्ट ऑनर प्रोवाइड किया है ना। अब ये 4 कंट्री कौन कौन सी हैं? पहला तो गए थे घाना, वहाँ का जो सर्वोच्च पुरस्कार है वो इनको दिया गया, सर्वोच्च सम्मान। दूसरा, उसके बाद में घाना के बाद में त्रिनाद एंड टोबैगो में फिर तीसरा जो इनको नेक्स्ट पुरस्कार जो मिला वो ब्राज़ील में, ब्राज़ील में जो अभी सम्मेलन हुआ है और ब्रिक्स का, वहाँ पर भी उन्होंने ब्राज़ील का सर्वोच्च पुरस्कार उनको से सम्मानित उनको किया गया। और उसके बाद चौथा है नामीबिया। तो ये तो हो गए 4 कंट्रीज़ जिन्होंने अभी प्रधानमंत्री जी को सम्मानित किया। टोटल जो हैं वो 27 कंट्रीज़ हो चुके हैं, 27 कंट्रीज़ हो चुके हैं। नरेंद्र मोदी जी जो के प्रधानमंत्री के कार्यकाल में टोटल 27 कंट्रीज़ ने इनको सर्वोच्च सम्मान से, अपने देश के सर्वोच्च सम्मान से इनको सम्मानित किया है। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट, who has been appointed as the new CEO of the Reserve Bank Innovation Hub। तो जो न्यू CEO रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के नए जो CEO हैं उनको इनको अपॉइंट किया गया है। रिजर्व बैंक इनोवेशन हब का नया CEO कौन नियुक्त किया गया है? तो ये कहे गए हैं साहिल किनी। ठीक है, इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, साहिल किनी। नेक्स्ट है, व्हाट इज़ द टोटल अमाउंट अप्रूव्ड बाय द दिल्ली कैबिनेट फॉर स्मार्ट क्लासरूम्स। दिल्ली कैबिनेट ने ये जो है स्मार्ट क्लासरूम्स बनाने का निर्णय लिया है, और ये दिल्ली गवर्नमेंट स्कूल जितने भी हैं उसमें ये स्मार्ट क्लासरूम्स बनेंगे। तो टोटल जो है 1000 से ऊपर स्मार्ट क्लासरूम बनाने की ये योजना है, और 75 स्कूल हैं, 75 स्कूल्स हैं, और उन स्कूल्स को नाम दिया जाएगा मुख्यमंत्री श्री स्कूल। ठीक है, श्री विद्यालय लिख देंगे। ठीक है, श्री विद्यालय। अब इसमें कितना खर्चा होगा या फिर कितना राशि जो है टोटल कितनी स्वीकृत राशि की गई है, वो की गई है 900 करोड़ रुपए। ठीक, नेक्स्ट आते हैं, व्हाट इज़ द टारगेट सेट बाय द प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी टू स्केल अप बायलैटरल ट्रेड विद ब्राज़ील। कितना टारगेट सेट किया गया है, मतलब ब्राज़ील के साथ में आने वाले समय में द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए लक्ष्य कितना निर्धारित किया गया है? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ब्राज़ील के साथ द्विपक्षीय व्यापार को बढ़ाने के लिए कौन सा लक्ष्य निर्धारित किया है? ये है $20 बिलियन का, और ये कब तक का है, इसका टेन्योर क्या है? 2030 तक। अगले 5 साल में $20 बिलियन का द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य इन्होंने घोषित किया है
निर्धारित किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। ठीक है, किस देश के साथ? ब्राज़ील के साथ। नेक्स्ट है, विच यूनिवर्सिटी इज लीडिंग द सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एआई इन एग्रीकल्चर? एग्रीकल्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग करने के लिए सेंटर ऑफ एक्सेलेंस फॉर एआई, ये जो है किस यूनिवर्सिटी ने ये एक तरह से उत्कृष्टता के लिए चुना गया है या अग्रणी रहा है? तो कृषि में एआई के केंद्र की उत्कृष्टता में कौन सा विश्वविद्यालय अग्रणी है? तो ये है आईआईटी रोपड़। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, वेयर डिड यूनियन एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान इनॉग्रेट द एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर? एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर जो है, ये हमारे जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं धर्मेंद्र प्रधान जी, उन्होंने ये कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र जो है इसका उद्घाटन किया है। तो कृषि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया है? ये किया है सरदार वल्लभ भाई पटेल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, ये मेरठ की है, मेरठ में है। इम्पोर्टेंट है आरओ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, जो एग्ज़ाम होने जा रहा है अभी हाल ही में 27 जुलाई को, और उसके साथ साथ जो इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे मेरठ का नाम जुड़ा हुआ है। ठीक है, और मेरठ जो है खेल के सामानों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, कौन सा मेला लगता है मेरठ में? नौचंदी मेला लगता है, ये भी याद रखिएगा। वेयर इज प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिट टू ओपन न्यू एवेन्यू फॉर इंडियन इन्वेस्टमेंट? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा भारतीय निवेशों के लिए नए मार्ग कहाँ खोलने वाली है? तो ये खोलने वाली है नए मार्ग नामीबिया में। नेक्स्ट है, विच कंपनी डिड सीईओ लिंडा याकारिनो? लिंडा याकारिनो ये किस कंपनी की सीईओ है जिन्होंने हाल ही में रिज़ाइन किया है? रिज़ाइन फ्रॉम रिसेंटली। हाल ही में सीईओ लिंडा याकारिनो ने किस कंपनी से इस्तीफा दिया है? 2 साल हो गए एक्स को बने हुए, जो पूर्व में ट्विटर था। तो ये एक्स कंपनी के सीईओ के पद से इन्होंने इस्तीफा दिया है, और इससे पहले ये एनबीसी कंपनी में थी। और ये एक्स कंपनी किसकी है? तो जैसा कि हम लोग को पता है कि ये इलॉन मस्क की कंपनी है। ठीक है, तो यहाँ से इन्होंने जो है इस्तीफा दे दिया है। 2 साल के लिए इन्होंने कारोबार संभाला और एक्स को जो है वो बहुत ऊंचाइयों तक ले आई, और फिर से जो है ट्विटर का नाम बदल करके एक्स रखा गया था। तो अभी जो है एक्स को फेमिलियर बहुत से लोग हर कंट्रीज़ में हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, विच कंपनी हैज़ अपॉइंटेड इंडियन ओरिजिन एग्जीक्यूटिव सबीर खान एज चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर? भारतीय मूल के कार्यकारी सबीर खान को किस कंपनी ने मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया है? ठीक है, COO को जिसको कहते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर, ये नियुक्त किया है किस कंपनी ने? ये किया है एप्पल ने। इंडिया में सबीर खान को, भारतीय मूल के हैं ये, इनको जो एप्पल ने इनको परिचालन अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी कह सकते हैं, या फिर कह सकते हैं चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर नियुक्त किया है। नेक्स्ट आते हैं, विच शिप ऑफ द इंडियन नेवी रिसेंटली कंडक्टेड द सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ इरेजर? इरेजर ये मिसाइल है, और इस मिसाइल का भारतीय नौसेना के पोत के द्वारा इसका सफल परीक्षण किया गया है, इरेजर का। अब ये इरेजर जो है ये किस पोत में से जो है इसका परीक्षण किया गया है? ये है INS कावारत्ती, या फिर कवरत्ती बोल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, What is the duration of the 2 hot tests conducted by ISRO for the Gaganyaan Service Module Propulsion System SMPS? इसरो द्वारा गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम का के लिए 2 हॉट टेस्ट की अवधि क्या है? अभी हाल ही में ये टेस्ट किए गए इसरो के द्वारा,
और इनकी अवधि है 30 सेकंड और 100 सेकंड। 30 सेकंड एंड 100 सेकंड की अवधि पर ये किए गए हैं। SMPS का टेस्ट किया है, सर्विस मॉड्यूल प्रपोजल सिस्टम का जो है टेस्ट किया गया है। नेक्स्ट है विच कंट्री ICC एम्पायर, ICC इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के एम्पायर, ICC के एम्पायर रहे हैं बिस्मिल्लाह जान सिनवारी। बिस्मिल्लाह जान सिनवारी, ये अभी हाल ही में इनका निधन हो गया 41 वर्ष की आयु में। तो ये किस कंट्री से थे? ये थे अफगानिस्तान से। ठीक है, तो आज की जो मेजर न्यूज़ जो है वो मैंने आपको बताई, और इसी तरह से जो है डेली आपको करंट अफेयर्स का वीडियो मिलता रहेगा। साथ साथ में हम जो है RO को लेकर के भी इम्पोर्टेंट डेली जो है आपको ग्रुप में व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें पेपर सेंड करते रहेंगे, और साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी आपको मिलता रहेगा। और उसी तरीके से जो है उसी पेपर को और उसके इम्पोर्टेंट जितने भी क्वेश्चंस हैं करंट अफेयर्स को लेकर के या इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स को लेकर के, उन क्वेश्चंस को भी हम आने वाले अभी 20 दिन बाकी हैं, 20 से कम ही हो गए हैं बल्कि अब तो आने वाले दिनों में जो है इसको कंप्लीट करवाएंगे, ताकि RO का प्रीलिम्स जो है आपका अच्छा जा सके। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।